वहीं लखनऊ के अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम पूरा हो चुका है। दरअसल कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण को ध्वस्त किया गया। अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1200 से ज्यादा अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया गया। दरअसल यूपी की योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी और कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। वहीं अकबर नगर के 1898 लाभार्थियों को आवास आवंटित हुआ है, जबकि 1898 प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, अतिक्रमण निर्माण को लेकर जो है योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया, इस पर जो कोर्ट ने भी सही निर्णय माना है योगी सरकार का। जी, क्या देखिए, ये अवैध निर्माण था, इसको लेकर के बहुत पहले से जद्दोजहद चल रही थी। ये कुकरेल नदी पर अवैध निर्माण था और बड़ा अवैध निर्माण था। इसको लेकर के कोर्ट में भी मामला चल रहा था। वहां के रहने वाले जो रिहायशी लोग थे, उन लोगों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि हम लोगों को यहाँ आबाद किया जाए। रहने के लिए उनके पास जमीनें नहीं है, वो जहां भी रह रहे थे उनको ऐसा माना जा रहा था कि उनको नगर निगम में उनके मकान दर्ज किए जाए। इसके लिए उन्होंने अर्जी डाली थी कि हमारे पास रहने की और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार ने इसको लेकर के पहले भी कोर्ट में दाखिल याचिका पर पूरी तरह से अपना पक्ष रखा था और ये चाहता था कि ये जो अवैध निर्माण है इसको ध्वस्त कराया जाए और जो लोग इसमें गैर यहाँ पर रिहायशी रह रहे हैं इनको कहीं सही जगह पर स्थापित कराया जाए। इसको लेकर के योगी सरकार ने पूरी पहल की और उसमें कोर्ट ने भी फैसला दिया कि ये अवैध है, इसको हटाया जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरह से अवैध कॉलोनियों को तरजीह दिया जाएगा तो शहर जो बसे हैं उनका जो मानक है, उनके जो व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। इसको लेकर के कोर्ट ने भी आदेश दिया और आदेश मिलने के बाद नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मात्र 8 दिन में करीब 1200 से ज्यादा जो यहाँ मकान बने थे उसको ध्वस्त किया। इसमें करीब 100 से ज्यादा मकान कमर्शियल थे, बाकी 1100 से कुछ अधिक मकान जो है वो रिहायशी थे जिसमें लोग निवास करते थे। इन सारे मकान को जमींदोज कर दिया गया। वहां पर एक मदरसा की एक बिल्डिंग थी जो बची हुई थी, उसको कल रात में धराशायी किया गया है। कुल मिला के 24.5 एकड़ जो जमीन है उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया, इससे अवैध निर्माण से हटा दिया गया है। अब इस जमीन को इको टूरिज्म को दिया जाएगा, वहां इको टूरिज्म का एक हब डेवलप किया जाएगा। ये सरकार की पहले से मंशा थी कि इस नदी पे पूरी तरह से जो ये अवैध निर्माण है इसको हटा के इको टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, जिससे कि शहर का एक गौरव बढ़ेगा, शहर का एक बड़ा क्षेत्र। कुल मिलाकर और जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया उसमें करीब 1800 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको बसा दिया गया है। बसंत कुंज में एक आवासीय योजना थी जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना थी, उसमें यहाँ से जो लोग रह रहे थे उनको हटा के वहां पर उन लोगों को सभी को छत दे दी गई है। 350 स्क्वायर फीट के बने मकान में सबको रहने के लिए रिहायशी, वहां पर सबको जमीन हटाने के बाद उनको घर दे दिया गया बना करके। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप अगली खबर पर भी बने रहेगा, आपसे अपडेट लेंगे।